बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज गरुड़ पुराण सारोद्धार का 7वां अध्याय है। इस 7वें अध्याय में टोटल 69 श्लोक हैं। इसको 23 श्लोक 3 एपिसोड में इसकी विवेचना करेंगे। अध्याय 7वें के प्रथम एपिसोड में आज पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेतत्व की मुक्ति, इसके प्रतिपादन में राजा बब्रवाहन तथा प्रेत की कथा का वर्णन हम करेंगे 3 एपिसोड बनाकर। प्रथम इस एपिसोड के सूत जी कहते हैं कि इति श्रुत्वा तु गरुडः कंपितो अस्वस्थ पत्रवत् जानानमुपकारार्थम पुनः प्रपक्ष केशवम। ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। भगवान विष्णु से गरुड़ ने क्या पूछा कि हे स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकार पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उससे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। अब भगवान बताते हैं कि साधु पृष्ठम त्वया तार्क्ष मनुष्याणां हिताय वे श्रीष्वावतो भूत्वा सर्वते कथयाम्यहम्। हे तार्क्ष, मनुष्य के हित में कामना से ही तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रमान और धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्रोक्त में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र उत्पत्ति संपन्न करें। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर, विधान पूर्वक सतचंडी यज्ञ करके, भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। अभी आपको बड़ी बहुमूल्य चीज गरुड़ पुराण से निकल कर आई है कि पुत्र की इच्छा को केवल हरिवंश पुराण की कथा, सतचंडी की यज्ञ और भक्ति पूर्वक शिव की आराधना ही पूरी कर सकती है। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। ये सब चीजें आज पहले से बताई जाती तो कितना अच्छा रहता। इति वैदरे यतः पुत्र पितरों की पुम नामक नरक से रक्षा होती है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है, पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम को महात्म कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर करे मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य देव, ऋषि, पितृ तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र और पौत्र प्रपौत्र से जमलोकों का अतिक्रमण करने से स्वर्ग आदि प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्वगति को प्राप्त कराता है। संगृहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जानकर व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। पुत्र बहुत कुछ करते हैं,
ऐसा सोचकर ये नहीं कि हीन जाति से स्त्री बनाकर पुत्र पैदा किया जाए। सर्वेणेभ्य सर्वणासु ये पुत्रा और साखग त एव श्राद्ध दानेन पितृणाम स्वर्ग हेतव। हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो औरस पुत्र कहे जाते हैं। वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है, इस विषय में क्या कहना। दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग चला जाता है, इस विषय में सुनो। यहाँ मैं एक प्राचीन इतिहास बताने जा रहा हूं जो और दैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म को सूचित करता है। तो हे त्राक्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में एक महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली धर्मपरायण बब्रवाहन नाम का एक राजा रहता था। वह यज्ञ अनुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार से गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। देखिए, धर्मपरायण किसे कहते हैं। यहाँ धर्मपरायण की परिभाषा इस श्लोक 18 में दिया है। यज्वा दानपति श्रीमान ब्रह्मण्य साधु वत्सल, शीलाचार गुणोपेतो दया दाक्षिण्य संयुत। यज्ञ अनुष्ठान परायण हो, दानियों में श्रेष्ठ हो, लक्ष्मी से संपन्न हो, ब्राह्मण भक्त हो, साधु पुरुषों के प्रति अनुराग हो, शील हो, आचार आदि गुणों से युक्त हो, स्वजनों के प्रति अपनत्व हो और इतर जनों के प्रति भी दया का भाव हो, उसे धर्मपरायण कहते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो छात्र धर्मपरायण वह राजा बब्रवाहन और से पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। दंड देने योग्य अपराधियों को वह दंड भी देता था। नाना मृग गणाकीर्ण नाना पक्ष निनादितम वन मध्य तदा राजा मृग दूरा पश्यति। वह महाभाव किसी समय सेना के साथ मृगया लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृग गणों पशुओं से व्याप्त अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से वृद्ध विद्ध वह मृग बाण से जंगल में अदृश्य हो गया। लगा तो जरूर बाण, मगर अदृश्य हो गया। कक्षेण रुधिराद्रेण स च राजा नुजगाम तम ततो मृग प्रसंगेन वन मन्ये दिवेश सह। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। देखिए, कथा को हम बीच में इसलिए छोड़ रहे हैं कि वीडियो बड़ा हो रहा है। तो यह अध्याय 7 का प्रथम एपिसोड रहा। अब आगे हम जो बब्रवाहन की कथा है उस कथा को हम पूर्ण करेंगे अध्याय 7 के दूसरे जो एपिसोड है उसमें। इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब आगे जो है हम बताते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय।